इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, बेटा एक सम करने लगी हूँ आप लोगों के लिए रैंक कोरिलेशन का, जहाँ पर रैंक्स जो हैं वो मोर देन 2 टाइम्स रिपीट होंगे। ठीक है, सो ये सीरीज़ गिवन है आपको एक्स एंड वाई की। अब आपको पता है कि हमारे पास रैंक्स गिवन नहीं होते तो हम अपने आप से रैंक असाइन करते हैं। सबसे पहले हम एक्स सीरीज़ को रैंक असाइन करेंगे और फिर वाई सीरीज़ को रैंक असाइन करेंगे। अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द हाइएस्ट वैल्यू हम रैंक असाइन करने शुरू करेंगे। 22 जो है वो हाईएस्ट वैल्यू है, इसलिए इसको हम रैंक नंबर 1 देंगे। सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है 20, इसलिए नेक्स्ट हाई है 21, उसको रैंक नंबर 2 देंगे। नेक्स्ट हाई वैल्यू है 20, इसको रैंक नंबर 3 देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट हायर वैल्यू जो है 20 के बाद वो है 18। तो 18 एक बारी है, 2 बारी है और 3 बारी है। इट मीन्स हमारा जो 18 है वो हमारा क्या बन गया, M1 बन गया, जो 3 टाइम रिपीट हो रहा। लिखेंगे सिंस 18 occurs 3 times, therefore M1 कितना आ जाएगा 3। अब 3 टाइम है तो रैंक कौन कौन से देने हैं हमने, 4, 5 और 6 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज़ 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया 5। तो जहाँ जहाँ पर भी 18 है हम उन सबको 5, 5 और 5 जो है वो असाइन कर देंगे। अब 18 से नेक्स्ट वाली वैल्यू कौन सी है, 18 के बाद नेक्स्ट वाली वैल्यू है 16। 16 जो है वो एक ही बारी है, 6 तक दे चुके हैं, इसको देंगे अब 7। देन अगेन 16 के बाद नेक्स्ट वाली वैल्यू कौन सी है, 15। ठीक है, 15 अब कितनी बारी, अगेन 1 2 3 4। तो अब हमारा M2 क्या होगा, 4, क्योंकि 15 जो है दैट इज़ अकरिंग 4 टाइम्स। ठीक है, अब हमारे पास हमने रैंक कौन सा दे दिया था, 16 को 7, अब क्या देना है 8, 9, 10 और 11 डिवाइडेड बाय 4। तो 8 और 9, 9 9 18, 17 और 10 27 और 11 38, 38 डिवाइडेड बाय 4। तो 38 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 4 9 36, 2 4 5 20 कितना आएगा 9.5। तो जहाँ पर 15 है वहाँ क्या करेंगे 9.5, 9.5, 9.5 और 9.5। अब 11 तक दे दिए हमने। लास्ट रैंक किसको देंगे हम, छोटी छोटी वैल्यू को 12। तो ऐसे हमने क्या किया, जो RX जो हमारी एक्स सीरीज़ के रैंक्स हमने देने थे और रैंक्स रिपीट हो रहे थे, वहाँ से हमने अपना M1 और M2 निकाल लिया। सिमिलरली हम X जो है रैंक देंगे वाई सीरीज़ को। वाई में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू के लिए देखिए कौन सी वैल्यू है, अगेन हाईएस्ट वैल्यू के लिए टाई है 19 19 19। हमारा अब M3 क्या होगा, 3 टाइम रिपीट हो रहा है, एक बार 19 19 19। इट मीन्स रैंक देना है 1 2 और 3, क्योंकि 9 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। डिवाइडेड बाय 3, 2 + 1 3, 3 + 1 3 6 डिवाइड बाई 3 2। तो अब हम क्या करेंगे, 1 नहीं देंगे, अब 19 को हम क्या करेंगे 2 2 और 2। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आनी है 4 किसको देंगे 18 को। ठीक है, नेक्स्ट 4 के बाद किसकी वैल्यू आनी है, नेक्स्ट हायर वैल्यू लोअर वैल्यू कौन, 17। अब 17 कितनी बारी, अगेन 17 2 बारी है। तो हमारा M4 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 7 जो है वो 2 टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वैल्यू कौन सी देनी थी हमने, 4 दे दिया हमने। ठीक है, अब हमने देना था 5 और 6, 5 और 6 डिवाइड बाई 2, 11/2 इज़ 5.5। इसलिए अब हम क्या करेंगे, जो आपकी वैल्यू है 17, उसको क्या करेंगे 5.5 एंड 5.5। ठीक है जी, उसके बाद 17 हो गया हमारा। 17 के बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है 16। 16 हमारी एक ही है तो 6 तक देंगे, 16 को क्या देंगे हम 7। आगे आ गया वैल्यू 15 एक की बारी है, इसको देंगे हम 8। 15 के बाद नेक्स्ट वाली वैल्यू कौन सी है हमारी 14, उसको 15 के बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है 14, उसको देंगे हम 9। देन 13 को देंगे 10, 12 को देंगे 11, 12 को देंगे 12, 10 इसको देंगे 12 और इसको देंगे 11। ठीक है, सो हमारे पास
रैंक्स आ गए 2, 12, 4, 2, 11, 8, 2, 5.5, 2, 7, 9, 10 और 5.5। नेक्स्ट क्या करना है, हमने डिफरेंस लेना होता है आर एक्स माइनस आर वाई का। डिफरेंस कितने का आएगा यहाँ पर दोनों रैंक्स के अंदर, ये आएगा 0, ये आएगा 5.5, ये आएगा 3, ये आएगा माइनस का 8, ये आएगा आपका माइनस का 1, ये आएगा आपका 7.5, ये आएगा 0.5 माइनस का, ये आएगा माइनस का 1, ये आएगा 2.5, दिस विल बी माइनस का 7, दिस विल बी माइनस का 5 एंड दिस विल बी 4। अब हमने डी स्क्वायर करना है तो 0, 30.25, 9, 64, 1, 56.25, 0.25, 1, 6.25, 49, 25 और 16। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास सुमेशन डी स्क्वायर दैट इज़ 258। अब फॉर्मूला जो है आर निकालने के लिए हम क्या करते हैं 1 माइनस 6 सुमेशन डी स्क्वायर प्लस जितनी बारी भी हमारा एम क्यूब आया होता है, कितनी बारी आया है 4 बारी, तो एम जो है एम क्यूब m1 माइनस m1 अपॉन 12 प्लस एम क्यूब सेकेंड बारी m2 अपॉन 12, एम क्यूब का m3 माइनस m3 अपॉन 12 प्लस एम क्यूब m4 माइनस m4 अपॉन 12। 1 माइनस 6 सुमेशन डी स्क्वायर 258 प्लस m1 कितना है हमारा 5 का क्यूब माइनस 5 अपॉन 12 प्लस अगला m2 कितना है हमारा, यहाँ से देखिए m2 कितना है हमारा 4, तो 4 का क्यूब माइनस 4 अपॉन 12, देन m3 कितना है यहाँ से हमारे पास 3, तो 3 का क्यूब माइनस 3 अपॉन 12 प्लस अगला m4 कितना है हमारे पास 2, तो 2 का क्यूब माइनस 2 अपॉन 12। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है ये आ जाएगा 1 माइनस 6 258 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 123 इंटू 143, क्योंकि ये अपॉन एन क्यूब माइनस एन बी है। तो एन क्यूब कितना है, एन कितना है हमारे पास 12 इंटू 143। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 1 माइनस 0.935 दैट इज 0.65। सो देयर इज अ पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव कोरिलेशन प्लस, ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन भी है प्लस जो डिग्री है दैट इज़ मॉडरेट, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.5 से ज़्यादा है। आई होप बेटा आप क्लियर हो गया आपको कि जब रैंक्स रिपीट होते हैं तो उनको M1, M2, M3, M4 कैसे लेते हैं। स्टिल इफ़ एनी डाउट प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू बेटा।